इधर जी अब डार्विन आए हैं, डार्विन बड़े दिनों बाद आए हैं। हेलो। कैसे हैं गालिब भाई? हाँ, मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? सर बिल्कुल फर्स्ट क्लास। थैंक यू, आपने मुझे कॉल पे लिया। और आज बाकी काफी टाइम के बाद मैं बीच में एक दो दफा आया गया आपके शो पे, हाँ, इंग्लिश वाले आए गए चैनल पे हैं। भी मौजूद। हाँ, जी, बट मेरे साथ असल में प्रॉब्लम ये है कि मैं आपसे आराम से बात तब कर पाता हूँ जब मेरे इर्द गिर्द कोई होता नहीं है। हाँ, 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 तो आज इत्तेफाक से मुझे मौका मिला है, घर पे कोई है नहीं तो हाँ, हाँ। बात करना। सर सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद आपके इंग्लिश चैनल के लिए। थैंक यू यार, आपने स्टार्ट जिसने किया। इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप देखो इस टाइम 608 बंदा देख रहा है। अभी तक स्ट्रीम को 457 लाइक्स मिले हैं। तो भाई इंग्लिश चैनल को भी जाके यार जरा सब्सक्राइब कर लो, ताकि जरा थोड़ा उधर भी कोई सिलसिला चलना शुरू हो। तो एक स्ट्रीम मैं इंग्लिश की कर रहा हूँ अभी। तो इंग्लिश चैनल पे एक स्ट्रीम करनी है और फिर देखेंगे कि उधर क्या चलता रहता है। अभी उसके ऊपर मैंने काम शुरू कर दिया हुआ है। अच्छा जी, क्या बात करेंगे आप? सर एक तो ये कुछ दिनों पहले जो खादिम रिजवी का मर गया वो। हम्म, और मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ा है कि बहुत एक इम्पैक्ट छोड़ गया जो कि बड़ा डिस्टर्बिंग है। हाँ, ये नो डाउट। मतलब आप उसका जो जनाजा देखें, अभी हम उस पे नहीं जाते कि उसमें से कितने लोग इस्लाम को सही फॉलो करते हैं, नहीं हम उस तरफ जाते ही नहीं, लेकिन इतना बड़ा जनाजा, मतलब ये बहुत बहुत ही डिस्टर्बिंग है। हाँ, और इसमें तो मैं कोई शक। एक उसके मरने से कुछ आई थिंक एक हफ्ता या 10 दिन पहले एक गैदरिंग में था। और ये मतलब आप कह सकते हैं कि ये गैदरिंग वो जो पढ़े लिखे लोग जो के मतलब एज सच रिलीजन को एक कल्चर की तरह फॉलो करते हैं, कोई बहुत ज्यादा रिलीजियस भी नहीं, लेकिन उनके भी मुंह से इस आदमी की सपोर्ट सुनना, मतलब दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मैं 2 साल में पहली दफा मुझे अनकंफर्टेबल महसूस हुआ। हाँ, हालांकि मतलब मेरे कामरान खान, हसन निसार, ठीक है। मतलब ये जी सारे जी, लोग भी उसके हक में बोल रहे हैं। मतलब दैट इज स्केरी इन अ सेंस ना। वेरी स्कैरी सर। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे 2 साल में आई हैव बीन एन एथियस्ट फॉर ऑलमोस्ट 2 इयर्स। हम्म, और मुझे कभी भी मतलब दोस्तों यारों के साथ उठते बैठते कभी गुफ्तगू भी देखभाल के मैं कर लेता हूँ, लेकिन हम्म, मुझे उस दिन जो अनकंफर्टेबल एक फील हुआ कि यार मैं मतलब उस गैदरिंग में मैं आपको बता नहीं सकता। वो जिस हम्म। किस्म की प्रेस थी खादिम रिजवी के लिए, और जो उनके व्यूज थे, हम्म। तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट और डिस्टर्बिंग हाँ, मतलब अब ये इसको रहा। इसको इन्होंने मर गया तो इसे नुसरत फतेह अली खान बना दिया असल में, समझ जाए कि नुसरत और फतेह अली खान जो था वो बेचारा जब तक जिंदा था उसे कोई पूछता भी नहीं था, जब उसकी डेथ हो गई तो उसे हीरो बना दिया। और भाई हर कोई नुसरत फतेह अली खान नहीं होता भाई, ये पागल भी होते हैं लोग। तो ये पागल था आदमी बेसिकली, दिमागी तवाजन। अब दिमागी तवाजन क्या कहना, मतलब ये है कि ही वॉज अ डेंजरस मैन। सिंपल सी बात है, वो तो लोगों को मारने में यकीन रखता है ना। अब सारी बातें एक तरफ, ठीक है, पाकिस्तान एक तरफ, ब्लास्फेमी एक तरफ, सब कुछ। मतलब वो आदमी तो ये समझता था कि भाई जो ब्लास्फेमी करे उसको न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दो। यार मतलब तू पागल है, तेरा दिमाग ठीक है? क्या चाहते हो तुम कि तुम एक न्यूक्लियर पावर से ये थ्रेट करवाना चाहते हो कि जी हम न्यूक्लियर थ्रेट दे दें किसी को क्योंकि जी आपने ब्लास्फेमी की है? अब जो भी हो, फ्रांस में जो कुछ भी हुआ, दैट इज देयर इंटरनल मैटर। वो कोई आपके लोगों को सूली पे तो नहीं टंग टांग दिया उन्होंने अभी तक। सर आप ये देखें ना, ये यहाँ बैठ के फ्रांस के फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक्सप्रेशन गालियां दे रहा था, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को गालियां दे रहा था, और न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने को तैयार था। और ये आप ये नहीं समझ रहे कि इसको पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने या पाकिस्तान ने भी तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना, जो ये मेंबर पे बैठ के पब्लिक के सामने कह रहा है जी फलां मुल्क पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दो। हम्म। तो मतलब ये तो डबल स्टैंडर्ड्स हैं खुले उसमें। और सर इसके इनके मगर मतलब फॉलोअर्स यह है भी। कि वो इसको डबल स्टैंडर्ड समझते ही नहीं है ना। वो तो ये समझते हैं कि एक ही स्टैंडर्ड है कि जिसके अंदर मुल्ला को हर, इस्लाम को बस आज़ादी है, बाकी सबको चाहे कुछ भी वो कहे उसको आप बस हटा दो, सूली पर टांग सकते हैं आप। तो बाकी रिलीजन्स जो हैं या बाकी माइनॉरिटीज जो पाकिस्तान में रहती हैं उनकी कोई औकात ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है उनकी। वो कभी भी वो बात नहीं कर सकते जो कि इस्लाम के हक में कही जा सकती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान इज अ becoming really dangerous for people belonging to other religions than Islam.
और बन चुका है, बल्कि इस्लाम के कुछ सेक्ट्स के लिए जो है पाकिस्तान बहुत खतरनाक हो चुका है। और ये अभी तो बड़ा उसके हीरो हीरो के नारे लगा रहे हैं ना, जब इसकी फसल जी जी। काटेंगे ना पता तब चलेगा। ये काटनी इनको ही पड़ेगी, ठीक है, इनको पड़ेगी काटनी। बहुत पीसफुल लोग, बहुत अच्छे लोग मरने हैं इनकी वजह से, ये नहीं हो सकता। सर देखें आगे क्या होता है, बट ये है तो सर बहुत अफसोसनाक। हालांकि इनके जो फॉलोअर्स हैं ज्यादातर, वो आप देखेंगे कि जैसे पाकिस्तान में भी ज्यादातर लोग जो जिसमें जो इस्लाम के अरकान को फॉलो करते हैं, चाहे उसमें नमाज हो, रोजा हो, या इवन फॉर दैट मैटर आई वुड से हज हो, वो आई फील, ये मेरा ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन गलत भी हो सकता है, कि वो ज्यादा जो लोग हैं वो एज अ कल्चर फॉलो करते हैं रादर देन के कोई कनेक्शन टू गॉड। वो एक कल्चर है कि जैसे आपकी पाकिस्तान में जो शादी है वो हिंदुस्तान के स्टाइल से होती है, मेहंदी होती है, बारात होती है, इसी तरह जो आपके यहाँ ज्यादातर लोग जो रिलीजियस फॉलो करते हैं, जो नमाज पढ़ते हैं और जो रोजा भी रखते हैं, वो एज अ कल्चर रखते हैं। मेरा ओपिनियन है कि उसके पीछे जो मीनिंग है, जो एसेंस है, आई थिंक उसके पीछे वो एसेंस नहीं मैं होती वो। समझता हूँ कि अब ये लाइन जो है ना, वो अभी डिवीजन क्रिएट होती जा रही है। अब लोग इस वजह से रोजे नहीं रख रहे कि वो एज ए कल्चर दूसरों को देख के रोजे रख रहे हैं, नहीं। अब जब से मुल्लाइज्म जो है ना वो आम हुआ है थैंक्स टू सोशल मीडिया, लोगों की प्योर कन्विक्शन होती है जब वो इस्लामिक प्रैक्टिसेस करते हैं, ठीक है। अब वो डायरेक्टली इस्लामिक थियोलॉजी में बेस्ड होता है। अब ऐसा नहीं है कि जी लोग एज ए कल्चर फॉलो कर रहे हैं। लोगों ने ठीक अब है। पाकिस्तानी कल्चर या फिर जो सब कॉन्टिनेंट का कल्चर है उसको इस्लाम की वजह से डिनाई करना शुरू कर दिया, उसको उसको अपरूट करना शुरू कर दिया। अब लोग, ऐसे भी लोग हैं जो कि अब जिनकी शादियों पे बिल्कुल म्यूजिक नहीं बजता, जिनकी शादी पे बिल्कुल म्यूजिक नहीं बजता, जेवर नहीं इस तरह के पहने जाते, कोई मेहंदी को कुछ भी नहीं होता, बस निकाह होता है और वलीमा होता है, बस खत्म हो गई बात, और कुछ भी सर नहीं होता। वो ये परसेंटेज बहुत बढ़ रही कम है नहीं है? रेशो, नहीं ये रेशो बढ़ रही है, अब काफी बढ़ चुकी है। बढ़िया। हाँ, सही है, तो सही है। ऐसा नहीं है। खास तौर पे देवबंदी और वाबी जो है वो इस तरफ जा रहे हैं बड़ी तेजी से, अब बरेलवी भी चले जाएंगे, क्योंकि बरेलवियों में ना, ये मैं आपको बताऊं, ये खादम हुसैन वाली जो बरेलवियत है ना, ये एक नई जी जी। बरेलवियत है। बरेलवियत के कई हैं, डॉक्टर ताहिरुल कादरी भी है, ठीक है। सही है। वो कम से कम उस तरह का एक्सट्रीम नहीं है कि सर तन से जुदा, उसकी भी बड़ी फॉलोइंग है, वो भी जब मर्जी लोगों को हाजिर कर सकता है इस्लामाबाद में। सर वो दूसरे किस्म का कार्टून है। वो दूसरी किस्म का कार्टून है। फिर तीसरी किस्म का वो बप्पा जानी है, वो और नस्ल के कार्टून है, ठीक है। सही है, तो ये सही है। सारे हैं, मगर ये जो खादिम हुसैन रिजवी है ना, ये पहली दफा एक एक्सट्रीम फॉर्म बरेलवियत की सामने आई है जो कि बड़ी खतरनाक है, क्योंकि इनकी फॉलोइंग बहुत है। सारी सही बात है कह कि रहे हैं। ऑलमोस्ट 80% पाकिस्तान तो बरेलवी है, बाकी सारे तो बस थोड़े से हैं, ठीक है। सही है, तो अब आप क्या सही है। करेंगे, कैसे सर आप कुछ नहीं करेंगे? कर सकते। पंजाब तो ऑलमोस्ट सारा ही बरेलवी है, सिंधी भी सारे बरेलवी हैं, मज़ारों पर जाने वाले, आगे पीछे बाबों की करामतों में यकीन रखने वाले। तो बहुत हालात खराब हैं बड़े, ठीक सही है। है, सही है। अच्छा सर एक चीज बताइएगा, ये हमारे यहाँ पे स्पेशली पाकिस्तान में या जनरली भी इस्लाम में, ये हाथ देख के फ्यूचर और पास देखने का काफी इसमें बिलीव किया जाता है कि ये एक इल्म है जो ऊपर वाले की तरफ से होता है। तो मैं तो ऑब्वियसली इसमें नहीं मानता कि ऐसा कोई है। तो ये जो पामिस्ट होते हैं जो लोगों का हाथ देखते हैं और कुछ एक्यूरेसी से बताते हैं, इसके आपके ख्याल में क्या तरकीब में इस्तेमाल करते हैं जिसमें वो कई कई चीजें बता देते हैं एक्यूरेटली? क्योंकि देखें, ऊपर से तो नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है। पॉमिस्ट एस्ट्रोलॉजर वही कामयाब होता है जो बंदे को दोनों जवाब दे, एक ही स्टेटमेंट में दोनों जवाब दे, सही भी और गलत भी, ठीक है। सही है। होता यह है कि असल में, ये याद रखिएगा, सबसे कामयाब बंदा वो होता है प्रोफेसाइज या किसी भी चीज की पेशन गोई करने वाला, जो कि रिडल में करे पेशन गोई, समझे आप। सही जो है। बंदा डायरेक्टली, अब जैसे अमेरिकन अमेरिकन इवेंजेलिकल्स से बड़ा एक जबरदस्त टेस्ट केस है इस वक्त, क्योंकि इन्होंने कह दिया था, खुदा ने में बता दिया कि जी ट्रंप इज गोइंग टू विन द इलेक्शन। इनमें से अगर कोई भी अक्लमंद होता ना, तो वो किसी रिडल में ऐसी करता बात कि उसमें ट्रंप के जीतने की भी बात होती, ट्रंप के हारने की भी बात होती, तो वो बंदा आज सच्चा साबित हो गया होता, वो बैक ट्रैक कर सकता।
तो सही असल है। में जो palmist होते हैं बेसिकली वो आपको दोनों बातें बता देते हैं कि ये बात ठीक है, ये बात गलत है, एक ही बात दोनों पॉसिबिलिटी साथ ही बता देते हैं एक सेंटेंस में, सही है। तो ताकि वो कभी भी गलत ना साबित हो, और वो कभी भी गलत साबित नहीं होते। तो जो इस तरह का होता है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो चाहे वो पामिस्ट हो, वो आपको जब इस तरह की बात बताता है तो वो फिर आप कामयाबी होते हैं, वो कामयाबी होता है। मगर जो आपको जरा ज्यादा ही कोई हाथ फलांगने की कोशिश करे और वो इस आर्ट को समझे ही ना कि किसी को फ्रॉड किस तरह लगाना है, तो मोस्टली वो फेल ही होते हैं, फिर वो उनके मुरीद नहीं बनते। पीर मुरीद भी वही कामयाब होते हैं। पीर ऐसा होगा कि पीर से आप मसला पूछने जाएंगे हम लड़की की शादी कर दें, तो वो कहेगा हाँ भाई मैं अल्लाह से पूछूंगा, मैं मुराकबा करूंगा, फलां करूंगा। मुराकबा करने के बाद वो आपको क्या सुनाता है? ख्वाब। जी वो सही मैंने है। देखा, मैं दरिया के किनारे जा रहा हूँ तो तुम उधर मुझे मिल गई, तो तुम्हारी बेटी मैंने देखी दरख्त के किनारे पे बैठी है और दरख्त के फूल जो है वो दरख्त के पत्ते झाड़ रहे हैं, ठीक है, और जी ठीक है। नए पत्ते भी निकल रहे हैं। अच्छा जी, अब मसला ये है कि लड़की की शादी हुई है, लड़की की शादी कामयाब हुई तो वो कहेंगे जी हाँ ने हमने तुम्हें बताया था नए पत्ते भी निकल रहे हैं। लड़की की शादी नाकाम होगी तो वो कहेंगे हमने तुम्हें बताया था कि पत्ते गिर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब बेसिकली उसने वो आप, प्ले करते हैं, बेसिकली तो हाँ ये ना प्ले कर रहे हैं। बेसिकली ये है ही प्ले है ना सारा। यानी मैं उस दिन ये बैठा सोच रहा था कि अगर मैं कोई इवेंजेलिकल होता और मुझसे कोई सही है। पूछता कि ट्रंप जीतेगा कि नहीं जीतेगा, तो मैं उसे जरूर यही बताता कि हाँ भाई मुझे ये ख्वाब आया, मैंने देखा ट्रंप यूं कर रहा था, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। मैं कभी भी सही उसको है। डायरेक्ट जवाब ना देता, ख्वाब से वो मतलब निकाले फिर। और अगर वो मतलब निकाले कि वो ट्रंप जीत जाएगा और कल को ट्रंप हार जाए, तो फिर मैं उसे अपना मतलब बता दूं कि हाँ भाई ये मैंने तो ये भी देखा था, तो इसका मतलब था कि ट्रंप हार जाएगा। हाँ तो अल्लाह तो मुझे भी पूरा नहीं बताता ना, जारी बात है, अल्लाह तो मुझे आधी बात बताता है। ये सही तरीके है। होते हैं असल में, और हमेशा से तरीके यही रहे हैं। अगर जो बाइबल की आखिरी बुक है ना, अपोकलिप्स उसका नाम है, मुकाशफा, वो बड़ा जबरदस्त टेस्ट केस है इस चीज को चेक करने का, कि हमेशा ही ऐसे लगता है कि अपोकलिप्स में जो लिखा है वो दुनिया में अभी हो रहा है, सही है। ठीक है। ऐसे ही लगता है कि बस अभी कल ही आया, कल ही जीसस आ जाएगा जी। मुसलमानों को भी ऐसे ही लगता है कि कल ही आ जाएगा। तो यही बातें होती हैं। अब देखें, आज ये कहते हैं ओ जी देखो इसराइल ने एक मुल्क बना लिया उधर। मसला ये है कि इसराइली हमेशा से ही वहां रहे हैं, और मुसलमानों को हमेशा ये फील होता था कि ये तो इसराइली बड़े पावरफुल है यहाँ पे यहूदी। ऐसी बातें होती हैं। तो तो वो तो प्रेडिक्शन का, रिलीजियस मुसलमान तो कहते प्रेडिक्शन हैं ना का, कि कोई अगर सॉरी। पीर पीर भी सुन रहा है ना मेरी बात इस वक्त, तो उसके लिए भी बड़ा मजे का मशवरा ये है कि भाई आराम से आप लोगों को ख्वाब बताया करें, मैंने ये ख्वाब देखा तुम यूं कर रहे थे, आपकी बल्ले बल्ले ही हाथ पासे होगी, कोई आपको गलत नहीं कह सकेगा। सही है। सही है। हाँ ठीक है। नहीं हाँ तो इस्लाम में तो वैसे भी मैं कुछ कहना चाह रहा था, मैं बिल्कुल सर मेरे जहन से निकल गया। चलें छोटे सर, आपकी आवाज़ कट रही है। हेलो। हेलो। मेरी आवाज मैं बोल नहीं रहा ना इसलिए कट रही है। सर चलें ठीक है फिर, सही है, चलेता हूँ इजाजत, फिर करेंगे बात, ठीक है चलें। ठीक है।